नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2025 मैथ्स क्लास 10th का एमपी बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि है कब है, सोमवार। अब आज देखिए दोस्तों, आज तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन कल हम सभी को एग्ज़ाम देना है, आप सभी को एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हम पढ़ रहे हैं उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इंडिया, आई होप इंडिया जीतेगा, इंडिया विन करेगा। अगर पहले बैटिंग करेगा तो 40 रन से जीतेगा, और बाद में बैटिंग करेगा तो 6 विकेट से जीतेगा। ठीक है। अब बात करेंगे अपन एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में ये है कि सबसे पहले जो 1 नंबर का चैप्टर है उससे आएंगे 6 नंबर के क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन कैसे? सबसे पहला तो आएगा उसमें पहला क्वेश्चन HCM और LCM और SCF। HCM लिख गया। HCF कैसे? 21 और 7, इसका HCF निकालना 3 गुणित 7, 7 गुणित 1। अगर मैं HCF की बात करूं 7 आएगा, LCM की बात करूं तो 21 आएगा। और अगर दोनों की बात करूं तो HCF इंटू LCM होता है, वो इनका गुणनफल होता है। किसका? 21 गुणित 7 का। कैसे? 7 गुणित 21 बराबर 7 गुणित 21, कैंसिल, 1 बराबर 1। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये 2 नंबर के लिए आता है। इसके अथवा में आता है कौन सा? √3, 2√3, √7, √5। सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन आता है। अब इनको आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपको समझ में आएगा, और बहुत इजी है, पहले अपनी क्लास में बताया है। अब बात करेंगे चैप्टर दूसरे की। तो दूसरा जो चैप्टर है वो आएगा 5 नंबर का। 5 नंबर का कैसे? अब इसके शून्यक और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध। कैसे? कि जैसे दे दिया x² माइनस 4x प्लस में दे दिया 8 बराबर में 0, बराबर में दे दिया 0। और यहाँ पे मान लो अपन 2 मान लो। ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए अगला क्वेश्चन में उदाहरण तो अपना गलत हो गया। अगला उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको किस तरह का है, प्रॉपर एग्जाम में देख के। एग्जाम में कि x² माइनस 3x माइनस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसके शून्यक, और शून्यक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसको कैसे करेंगे? क्या करना है इसमें? वही 10 को तोड़ना है। तो x² माइनस 5x प्लस में 2x माइनस में 10, x कॉमन आ गया तो x माइनस 5 प्लस में 2, x माइनस 5। तो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। x बराबर क्या आ गया अपना? माइनस 2। अब बात करेंगे अपन इसके, ये तो शून्यक आ गए। अब शून्यक के बीच संबंध स्थापित करने की बात हुई। तो देखो ये तो हो गया अल्फा और ये होता है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3। अब यहाँ से अगर तुलना करूँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर कितना है? 1, b बराबर -3 और c बराबर -10। तो b बराबर माइनस पहले से माइनस का 3, मतलब कि प्लस का 3 बटे में 1। तो 3 में 1 का भाग देंगे, 3 बराबर 3। ये संबंध स्थापित हो गया। अगला गुणनफल का, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? cy। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 5 गुणित -2 तो माइनस का 10। अब c बराबर कितना है? माइनस का 10। a बराबर कितना है? 1। तो माइनस का 10 में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 10 बराबर माइनस का 10। तो ये भी संबंध स्थापित हो गया। तो एक तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें तो अगले क्वेश्चन की इस विधि में अगला क्वेश्चन आ सकता है कि एक बहुपद बताइए, एक द्विघात बहुपद की रचना कीजिए कि उनके शून्यकों का योगफल 2 है और गुणनफल 4 है। -2 है और 4 है, ये योगफल है और ये गुणनफल। अब बोला कि द्विघात बहुपद बताइए, तो अपने को पता है ये क्या होता है? -b/a। ये कितना दिया? -2/1।
और अल्फा इंटू बीटा 4 दे, इसको 4/1 लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं 4/1, क्या हो गया C/A। तो A बराबर 1 1, C बराबर 4 और B बराबर 2 आ गया। ठीक है, B बराबर आ गया 2। इससे तुलना करेंगे AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से, सॉरी A बराबर 1 रखेंगे तो 1 इंटू x², B बराबर 4x, C बराबर 2 बराबर में 0। अब इसको करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 इंटू में k, जहाँ पर k बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। इस तरीके से भी सवाल को कर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन 1 और 2 चैप्टर। अगला क्वेश्चन आएगा 3 नंबर के 7 नंबर के लिए। कौन सा चैप्टर? 3, चैप्टर 3। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी को जानते हैं 4 नंबर के लिए आता है विलोपन प्रतिस्थापन। और विलोपन में कौन सा इंपॉर्टेंट है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 7, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 14। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कैसे करेंगे? x बराबर 4 प्लस वाई, यहाँ मान रख देंगे, तो 4 प्लस वाई प्लस में वाई बराबर में 14, 2y, 4 इधर जाएगा तो 10, 2 से 10 कैंसिल 5 बार, तो y बराबर कितना आ गया? 5। इसमें मान रख देंगे तो 4 प्लस 5 बराबर 9, तो x बराबर 9 और y बराबर 5। इस तरीके से अपन विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल आता है, उसको भी हल कर लेंगे। अगला जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है मूल ज्ञात करने का। मूल ज्ञात कीजिए। मूल कैसे ज्ञात करते हैं? वही अपना पुराना फार्मूला, कि अपने को फार्मूला दिया है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? 8 को तोड़ लेंगे, 4 दून 8, x² माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस का 8 बराबर में 0, कॉमन x तो x माइनस 4, यहाँ कॉमन 2 तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 4 और x बराबर -2, तो मूल क्या आ गए? 4 और -2। ये आ जाएगा अपना उत्तर। इस तरीके से ये वाले सवाल को भी कर लेंगे अपन। अगला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है LCM HCF हो गया। अगला क्वेश्चन जो कौन सा चैप्टर है? 4 नंबर का चैप्टर आ गया। अब गुणनखंड विधि से मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति बनाने के लिए d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, और अगर b² 4ac 0 से छोटा है तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, और b² माइनस 4ac बराबर 0 आएगा तो दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे। इस तरीके से विविधता ज्ञात कर लेंगे। और सूत्र जो होता है b माइनस b अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। ये भी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन के लिए आ सकता है। अगला जो है वो आता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये क्या होता है? अद्वितीय हल। अगला क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 बराबर में नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। और जो अगला होता है इसका अगला वाला क्वेश्चन कौन सा होता है इसका? कि a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2। अगर ये है तो इसका क्या होगा? अनंत अनेक हल। इसके क्या हो जाएंगे? अनंत अनेक हल। और इसका कोई हल नहीं, इसका अद्वितीय हल, इसका कोई हल नहीं, और इसका अनंत अनेक हल हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन लिख कर रख लीजिए, आएगा ही आएगा। अब हो गया अपना क्वेश्चन कौन से चैप्टर तक आ गए अपन? 5 नंबर। अब आएगी श्रेणी की। तो श्रेणी में अपना सीधा nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। इसमें सिर्फ ये याद करना है। दूसरा होता है योग का, वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d या फिर n/2 a प्लस l। ये दोनों फार्मूले होते हैं। तो ये योग का और ये nवां पद ज्ञात करना। अगर आपको ये पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। सारा क्वेश्चन इसी में है। अगला जो क्वेश्चन है त्रिभुज का, 6 चैप्टर। ये भी कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के। इसमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, ये 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना है। 7 जो चैप्टर है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है। कौन सा? एक प्रमेय है
प्रमेय को बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन। वो क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है के लिए एक रेखा खींची जाए तो दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। कैसे बताऊं? ए बी सी डी ई। इसका मतलब ये है कि ए डी के बटे में बी डी बराबर में ए ई बटे में ई सी, ये होता है। तो देखिए, या तो फिर इसका कथन आ जाएगा तो कथन लिखना है, या फिर इसका सवाल आ जाएगा कैसा, ये त्रिभुज आ जाएगा ए बी सी डी ई। इसका मान दे देगा 1.5, इसका 3, इसका दे दे 1 और इसका ज्ञात करना है। तो इसमें मान रख देंगे 1.5, 3, 1 और x 2 बार, x बराबर 2। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कथन है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो बिंदुओं पर एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कैसे? ये त्रिभुज है, इसके एक समांतर दूसरी अन्य भुजा खींची तो जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है जो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ये वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अपन ये वाला चैप्टर भी कर देंगे। तो अपन ने कहाँ तक कर लिया अब तक? ये चैप्टर 6 हो गया। अब बात करेंगे चैप्टर 7 की। 7 में सीधी याद करनी है आपको दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है? पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अगर ये आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, कुछ नहीं करना है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और अगला जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है कि x अक्ष से y बिंदु ज्ञात कीजिए तो 2, -5 और -2 और 2 9 से समदूरस्थ पर हो। तो समदूरस्थ करने के लिए क्या करेंगे? देखो x अक्ष है तो x अक्ष का मान क्या हो जाएगा? x और 0, जहाँ पे y का मान 0 हो जाएगा। इन दोनों को बराबर में रख देंगे, x जो मान आएगा उसका उत्तर आ जाएगा। और दूरी के लिए तो सूत्र बता ही दिया है आपको। अगला जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो ये आता है कि a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ पे ए बी वृत्त का व्यास है और केंद्र दिया है 2 और -3 और b के निर्देशांक दिए a 1 और 4। तो अपने को पता है इसके निर्देशांक है कि 1 + x बटा 2 बराबर कितना है? 2 और 4 + y बटे में 2 बराबर कितना है? -3। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 1 इधर जाएगा तो 3 और यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस का 6 तो -10। इस तरीके से इसको सोल्व कर देंगे। इस तरीके से अपन 7 चैप्टर तक के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब बचेंगे आगे के चैप्टर, तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद।